जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जेई सिलेबस 2022 के बारे में, जहां पर आपको सभी डिसिप्लिन का सिलेबस और पैटर्न बताया जाएगा। एंड साथ ही यहां पर मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। और आप ये एक बात ये भी जान लीजिए कि जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में इस वीडियो के अंदर जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर निकाली है। अभी के लिए मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ी सी जानकारी 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज जानकारी दूंगा। तो आप लोग इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को 12 अगस्त 2022 से लेकर के 2 सितंबर 2022 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर ये जान सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये आपकी जेई की पोस्ट निकाली है और कौन से डिसिप्लिन के लिए, जैसे कि बीआरओ में जेई सिविल की है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की है। तो इसी प्रकार से जो अन्य डिपार्टमेंट है उनके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन के अंदर जेई की पोस्ट निकाली है। टोटल वैकेंसी की जानकारी अभी तक यहां पर नहीं दी गई है। जैसे ही जानकारी आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बट आप ये जान सकते हैं कि आपको इस पोस्ट पर 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए सैलरी दी जाएगी, जिसमें कि आपकी सैलरी इन हैंड आपकी कम से कम लगभग 50 से 60,000 रुपए होने वाली है। अब चलिए, आपने ये जाना इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाई देता हूँ। उसके पहले आप यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिए, जो कि आपकी बेसिकली 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी। और कौन से डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के डिसिप्लिन पर अपर एज लिमिट क्या है। अपर एज लिमिट से मतलब है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में जेई की सिविल पोस्ट पर अप्लाई करते तो आपसे ये क्वालिफिकेशन मांगी है, जहां पर बेसिकली आपके पास विकल्प है। आप डिग्री के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपने चेक कर ली है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि आपका जो है वो 2 पेपर एग्जाम रहेगा, जिसमें कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपका बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका पेपर होगा। अब जो पेपर फर्स्ट है किस तरह का होगा वो आप जान लीजिए। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्वेश्चन पेपर की वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। साथ ही आपको यहां पर बता दूं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है पेपर फर्स्ट में। और ये बताते हुए और मुझे जानकर के काफी बुरा लगा कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला का यहां पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला का प्रदर्शन करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं भी आपसे कहूंगा कि आप लोग इस कला के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें, नहीं तो आपको लेने के देने 100% पड़ेंगे। आपको उसी लेवल का कंट्रोल यहां पर रखना होगा, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल बोल करके मर्डर करने से अपने आप को रोक लिया था। बट आपको तो फिर भी निगेटिव मार्किंग ही रोकनी है। ये जो लाइंस मैं बोल रहा हूं ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोलिए, बट आप इनका जो सारांश है वो समझ जाइएगा। अब यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि आपको ये बोला कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड, रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल एंड स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली, यानी कि पेपर 2 के लिए ही आपको ये सब चीजें अलाउड होगी। अब जो आपका पेपर फर्स्ट है CBT मोड का, इसका पैटर्न क्या है वो आप चेक कर लीजिए। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और जो सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे आपके 50 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये आपका बेसिकली जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। और इसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कि 100 होंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। फिर जो आपका पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव, ये भी आपका 2 घंटे का रहेगा। इसमें आपको बोला है कि जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें कि सिविल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इससे जुड़े हुए आपके 300 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगा ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 के लिए वो जनरल यानी कि UR के लिए 30% है, OBC EWS के लिए 25 है और अदर्स के लिए 20
80% रखे गए हैं। अब ये जाना आपने आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट है, इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे, वैसे तो काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, बट ये वो मेन टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको बोला कि द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। और आपको ये भी कहा कि दी टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड दियर रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। तो यानी कि इस तरह के आपके क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपकी ये चीज़ें जो है वो ट्रैक की जाएगी, आपकी एबिलिटी। बेसिकली आप सारांश समझ ही गए होंगे। फिर जो आपका अगला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, इसमें आपको कहा है कि आपके क्वेश्चन इन टॉपिक से आने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने जो मेन टॉपिक्स है, बेसिकली इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक कोई भी सिलेबस हो जहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट रहता है, यही कहा जाता है कि हाँ जो आपके आसपास घट रहा है उसी से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको कोई स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती। पर फिर भी जो आपका फोकस रहता है क्वेश्चन को तैयार करने में, वो आपका हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये आपके मेन रहता है। बट फिर भी आपको जो आपकी न्यूज है, मैगजीन है, ये सभी पिछले 5-6 महीने की पढ़नी होगी इन फील्ड को लेकर के, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है आपका जनरल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यानी कि आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर ये अप्लाई होगा। अगर आपने सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपके ऊपर सिविल एंड स्ट्रक्चरल वाला जो है टॉपिक्स वो अप्लाई होंगे। इसमें पार्ट ए है आपका सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें कि बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्विंग, सोइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपके टॉपिक्स है जो कि बेसिकली आपके सब्जेक्ट ही है जो उसके अंदर आते हैं। सब्जेक्ट हम इनको कह नहीं सकते, सब टॉपिक्स आप इनको कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेंट्रेट, टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये आपका रहता है। फिर पार्ट बी में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें कि ये सभी आपके सब टॉपिक्स हैं। पार्ट सी में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसके सब टॉपिक्स आपके सामने हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर जैसे कि पार्ट ए, अगर आपने सिविल के लिए अप्लाई किया है, यानी कि आप सिविल वाले हैं, तो आपके ऊपर ये वाला जो सिलेबस है वो एप्लीकेबल होता है। इसमें आपके सब टॉपिक्स में फिर जो टॉपिक्स आते हैं वो सभी दिए गए हैं जिनके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप इनको ही पढ़ेंगे आपके इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। काफ़ी हैवी सिलेबस है, काफ़ी हार्ड सिलेबस है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा आपके एग्जाम का, वो वही लेवल का रहने वाला है जैसा कि आपका डिप्लोमा ग्रेजुएट में होता है, यानी कि उस लेवल की डिफिकल्टी के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। पार्ट बी में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक्स है वो आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये आपके टॉपिक्स है। इसके अलावा पार्ट सी है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके जो आपके टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली पूरी जानकारी आपको यहाँ पर टॉपिक्स वाइज दी गई है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है इन सब्जेक्ट या फिर सिलेबस को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।